बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत तो हम नहीं कर सकते। उनका जैसा अखलाक, उनकी जैसी आदत हमारे अंदर तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से फरमाते थे कि रात के पहर से पहले पहले देख लेना कि मोहल्ले में या पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के बच्चे परेशान तो नहीं, किसी के घर में कोई मुसीबत या परेशानी तो नहीं है। रोज़ाना का मामूल था उनका। इसीलिए तो दीन में ये हुक्म दिया गया है, मैंने पहले वीडियो में कहा कि पड़ोस में ज़रूर देखा करें, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें कि किसी के घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, किसी को हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाना, कोई बहुत ज़्यादा बीमार या लाचार तो नहीं है। ताकि पूछ लेना चाहिए हमें, या जब अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, इतना नवाजा है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो हमें यकीनन दूसरों के लिए करना चाहिए और पूछना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत, लोग उनके साथ क्या सलूक करते थे, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों की मदद की, जिस तरह से वो गारे हरा में जाके रहे, जिस तरह से वो एक बुढ़िया उन पे कचरा फेंकती रही और वो सब्र करते रहे, जिस तरह से वो एक सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, किसी ऐसे इलाके में गए थे जहाँ वो मुसलमानों की हदायत के लिए गए, जा रहे थे। रास्ते में जब जा रहे थे तो एक बुढ़िया कटरी उठा के जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने कहा कि अम्मा ये गठरी मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ आपके साथ। उसने उनको दे दी और रास्ते में बातें करती हुई गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, आप कहाँ जा रही हैं? कहती हैं, मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहती है, सुना है इस शहर में कोई जादूगर आया है, बहुत ख़तरनाक है, जो उससे मिलता है उसका हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे ना मिलूँ, क्योंकि मैं भी उसकी ना हो जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और चलते रहे, उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। इसी तरह वो बोलती रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की बारे में बातें करती रही। आखिरकार उसकी मंजिल आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी उतारी और कहा कि अम्मा आपकी मंजिल आ गई है। उन्होंने कहा कि बेटा एक मेरी बात सुनना, तुम बड़े अच्छे और आला ख़ानदान के इंसान लग रहे हो, बड़े नेक लग रहे हो। मेरी एक बात सुनना, इस शहर में जो जादूगर आया है उससे कभी नहीं मिलना। क्यों? कि तुम भी उसके हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी ना बोले और उस बुढ़िया ने कहा कि अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम तो बताते जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया धक की धक रह गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रह गई और वहीं गिर गई। और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे इसी टाइम कलमा पढ़ा दो ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक इतना सब्र हम लोगों के अंदर दे दे, इतनी मोहब्बत हम लोगों के अंदर दे दे कि हम भी दूसरों के काम आ सकें। हम भी जो हमारे ऊपर जुल्म भी करे, हमारा दुश्मन भी हो, उससे भी हम हंस के बात कर सकें। इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर अपने दुश्मन को हराना है तो उसके सामने मुस्कराना शुरू कर दो, उससे अखलाक से बात करना शुरू कर दो, वो खुद ही टूट कर मर जाएगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत अल्लाह पाक हम मुसलमानों के अंदर डाल दे कि हम भी लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अखलाक से पेश आएँ, जो बीमार, लाचार और गरीब हैं उनकी हम मदद कर सकें। या अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत आ जाए हमारे अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें।